फजाइल बयान करते हो, उनका जिक्र बयान करते हो कि उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज़ और न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूं। अज़ीज़ दोस्तों, कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनको मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि एक दो वीडियोस बन चुकी हैं, अब मज़ीद इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि कुछ चीज़ों के जवाब लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें अज़ीज़ दोस्तों, अभी आमिर लियाकत और हानिया ख़ान का जो इशू चल रहा है, उसके अंदर आमिर लियाकत ने एक वीडियो जो है वो जारी की है। उसमें उसने कुछ सवालात उठाए हैं और वो हैं इस्लाम के अंदर या हानिया ख़ान ने एक ख़ास हालत के अंदर रहते हुए ख़ुद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कहा है। इसमें अज़ीज़ दोस्तों, मेरी जो आपसे गुजारिश है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमिर लियाकत ने इसको इंतहाई चालाकी के साथ एक मजहबी रंग देने की कोशिश की है कि किसी तरीके से मैं अपने आप को बचाऊँ और डिफेंस करूँ, और उसके अंदर मैं इसको मजहबी शक्ल देते हुए लोगों के जज्बात जो हैं उनके साथ मैं खेलूँ। और उसमें वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र करते हैं, माज़रत चाहता हूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र करते हैं, और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र करते हैं। इसमें वो ये कहते हैं कि वो उनकी गुस्ताखी की मुर्तकिब हुई हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़ोहरा थी। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा कि ये वाक़या हुआ है या नहीं। जो हानिया ख़ान इल्ज़ाम लगा रही है आमिर लियाकत ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है, मैं इसको बिल्कुल साइड पे रख के मैं ये कहता हूँ कि आमिर लियाकत ने नहीं किया होगा, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा। लेकिन हम मुख्तलिफ़ हालात को देखते हुए, वाक़यात को देखते हुए इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर मेरा आमिर लियाकत और उनके हवारी जो दो तीन हैं उनसे सवाल है कि आमिर लियाकत ये कह रहे हैं कि हानिया ने गुस्ताखी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो है उन्होंने उनकी शान में गुस्ताखी की है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है और आमिर लियाकत साहब से मेरी ये गुजारिश है कि जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक मजलिस के अंदर आप हर्जा सराई कर रहे हैं और कह रहे हैं एक वाक़े को ज़िक्र करते हुए कि रात की तारीख़ी में वो कहाँ गए थे जो बेटियां देने वाले थे, तो मुझे ये बताएं कि इस जुमले को आप देखें कि कितना गैर मुनासिब इखलाक बाख्ता जुमला है कि ये शख्स किस तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किस गंदे अंदाज में ये मुखातिब कर रहा है। क्योंकि हज़रत आयशा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी और उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दी थी। फिर हज़रत उमर की बेटी हज़रत गालिबन हफ्सा थी, वो उनकी जो है बेटी जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी कि ये शख्स बहरूपिया जब मजालिस में बैठता है तो वाह वाह लेने के लिए वो इस किस्म की बातें करता है, और इस किस्म की बातें करने वाला वो शख्स जो है हानिया को ये कह रहा है हानिया होगी, हानिया गलत होगी, हानिया गलत है, हम मानते हैं। हानिया ये ख़ुद बात भी तस्लीम कर रही है कि मैं गलत हूँ, मैंने कौम से माफ़ी मांगी है, लेकिन वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं ड्रग की एडिक्शन में थी जो आमिर लियाकत की जानिब से मुझे दी गई थी। तो आमिर लियाकत साहब, आज 6 माह के बाद 7 माह के बाद आप DNA के लिए भी ख़ुद को पेश कर रहे हैं और आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं DNA के लिए, तो आपने उस वक्त क्यों DNA नहीं दिया जब एक DNA निकल सकता था, उसका रिज़ल्ट निकल सकता था, लेकिन आपने ख़ुद को DNA के लिए पेश नहीं किया। आज 6 माह के बाद मेडिकली भी कुछ चीज़ें नहीं प्रूफ हो सकती, मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं जानता, लेकिन आज आपका आना एक शक को मोहरे सादिक करता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो।
اس میں میرا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ ایک طرف جب آپ خود صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں تو دوسری طرف اپنے آپ کو ہانیہ جس طرح گفتگو کر رہی ہے، ذی شعور آدمی چیک کر سکتا ہے، وہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے، لیکن عقل مند لوگ، ورنہ بند آنکھیں ہو تو دن بھی اندھیری رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا آفتاب کا۔ تو جو لوگ اس قسم کی حرکات میں اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ہانیہ ایکسپوز کے نام سے پروگرام کر رہا ہے، ایک شخص جو ہے اس کی گفتگو کا انداز ہی آپ احمد نصیر کا دیکھیں تو وہ شریف لوگوں والا گفتگو کا جو ہے انداز ہی نہیں ہے، اور دوسری خاتون جو ایکسپوز کر رہی ہے اس کے الفاظ پہ غور کریں تو اس کے اندر اس کی نتنوں سے جس قسم کے نفرت انگیز الفاظ نکلتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ میں بہت جلد ایکسپوز کروں گا۔ صرف اور صرف میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کسی کے جو ہے اس کی ذات پہ کیچڑ نہ اچھالوں، لیکن جب کوئی دوسرے کی ذات پہ کیچڑ اچھالتا ہے تو پھر میرا آنا بنتا ہے، کیونکہ غریب کا ساتھی صرف اور صرف غریب ہی کا ساتھی ہوتا ہے، مظلوم کا ساتھی ہوتا ہے، اور میں غریب اور مظلوم کا ساتھی ہوں۔ بہت جلد کسی کو ایکسپوز کر کے میں آپ کے سامنے اس کی آڈیوز کو بھی لاؤں گا، اس کی ویڈیوز کو بھی لاؤں گا کہ کس طریقے سے اس نے ملک دشمنی کی پہلے کوشش کی، ہانیہ کو ملک دشمنوں سے بات کرنے کی جو ہے مشورے دیے، اور جب ہانیہ نے اس کی آفرز نہیں قبول کیں تو وہ پھر اب ہانیہ ایکسپوز کے نام سے پروگرام کر رہی ہے۔ میرا ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے، ایک صحافی ہونے کے ناطے فرض بنتا ہے کہ میں تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو عزیز دوستو، اس ملک کی خاطر، اس ملک کے وقار کی خاطر آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آل سلیکٹ کریں، ہمارا ساتھ دیں، اور فیس بک کے لوگ ہمیں فالو کریں، جوائن کریں، ہمارے پیج کو لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنی آواز ہماری آواز کے ساتھ ملائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔